दोस्तों, आज किसी भी प्राइमरी स्कूल की क्लास में झांक कर देखिए, आपको एक बात चुभेगी कि 8-9 साल के बच्चे मोटे मोटे चश्मे लगाए बैठे हैं। एक दो नहीं, लगभग पूरी क्लास ही चश्मों से फंसी हुई है। कुछ साल पहले ये तस्वीर इतनी आम नहीं थी, लेकिन आज ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। और यही नॉर्मल होना सबसे डरावना है, क्योंकि ये बात हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये बात बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ आंकड़ों से बात शुरू करते हैं, क्योंकि इन्हीं में पूरी कहानी छुपी है। अब देखिए, नॉर्थ इंडिया के जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन पर एक स्टडी हुई, जहां एक दौर में मायोपिया यानी कि दूर का धुंधला दिखना सिर्फ करीब 7% बच्चों में था, वही अब बढ़कर 13% तक पहुंच चुका है। यानी कि एक डेकेड के अंदर या एक दशक के अंदर लगभग ये फिगर डबल हो चुका है। और शहर का हाल तो इससे भी बुरा है। एक बड़ी रिसर्च के मुताबिक 5 से 15 साल के अर्बन इंडियन बच्चों में मायोपिया 1999 में सिर्फ 4.44% था और 2019 में इसने छलांग लगाकर 21.5% हो गया। 20 साल में ये नंबर करीब 5 गुना पहुंच गया। और अब वो आंकड़ा जो सबसे ज्यादा डरा देने वाला है, इसी ट्रेंड के आधार पर साइंटिस्ट का अनुमान है कि 2050 तक इंडिया के करीब 48% यानी कि लगभग आधे अर्बन बच्चे मायोपिक होंगे। 50% आप सोचिए। और ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया में 2050 तक करीब आधी आबादी यानी कि 4.76 बिलियन लोग मायोपिक हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि अचानक क्यों हो रहा है। हमें बताया जाता है कि चश्मा तो एक्चुअली जेनेटिक्स है, या बच्चे की जो आंखें हैं वो माँ बाप की अगर आंखें वीक हैं तो शायद बच्चे में भी आंखें वीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ जेनेटिक्स होती तो 20 साल में 5 गुना नंबर आखिर कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि जीन्स इतनी तेजी से बदलते नहीं है, मतलब कि कुछ और चीज़ बदल रही है। और वो चीज़ हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि वो हमारे बच्चों की आंख को अंदर से धीरे धीरे उनके शेप को चेंज कर रही है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आंख असल में बनाई किस चीज़ के लिए गई थी। उसके लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा और एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू हमें समझना होगा। सोचिए, हमारे पूर्वज हंटर गैदरर्स खुले मैदान में, सवाना में, अफ्रीका में रहते थे। उनकी जिंदगी दूर देखने के लिए बनी थी या दूर देखने के लिए टिकी थी। दूर उन्हें शिकार ढूंढना होता था, दूर आते हुए खतरे को उन्हें भांपना होता था, और दूर बदलते मौसम को भी उन्हें देखना होता था। यानी कि इंसानी आंख लाखों साल तक इसी काम के लिए बनी है, दूर देखने के लिए। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत एंथ्रोपोलॉजिकल बात है कि इंसानी आंख तब सबसे ज्यादा आराम में होती है जब वो दूर देखती है, क्योंकि इसी के लिए वो बनी है। दूर देखने में आंख को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन पास की चीज पर फोकस करने के लिए आंख के अंदर एक मसल होती है, जिसे हम कहते हैं एक्चुअली सिलियरी मसल। उसे थोड़ा सिकुड़ना या श्रिंक करना पड़ता है। इस प्रक्रिया का नाम हम कहते हैं अकोमोडेशन। यानी कि पास का काम आंख के लिए लगातार एक एक्सरसाइज करने जैसा है, एक खिंचाव होता है, एक स्ट्रेस होता है। दूर देखना उसके लिए काफी आसान है एज कंपेयर टू पास देखना। अब यही बात इस पूरी ट्रेजेडी की जड़ है। हमने एक ऐसी आंख जो दूर देखने के लिए बनी थी, उसे पकड़कर चमकती हुई स्क्रीन के सामने सिर्फ 12 इंच दूर रोज घंटों के लिए हमने उसे बिठा दिया है। और जब आंख के सामने सारा काम पास का ही हो, तो शरीर सोचता है कि शायद दूर देखने की अब जरूरत नहीं बची है, तो चलो आंख को पास के काम के लिए ही ढाल लेते हैं और उसे अडेप्ट कर लेते हैं। और यही वो होता है जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि आंख इस लगातार पास के काम के स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने आप को फिजिकली एलोंगेट या लंबा कर लेती है। आंख का गोला जो गोल होना चाहिए था, वो आगे की तरफ खिंच जाता है या एलोंगेट हो जाता है। इस एलोंगेशन पास का काम थोड़ा आसान कर देती है, लेकिन इसकी कीमत काफी भयानक होती है, क्योंकि अब जब बच्चा दूर देखता है तो उस दूर की चीज की इमेज उसके रेटिना पर नहीं पड़ती है और उससे थोड़े आगे वो इमेज बन जाती है। और इसका नतीजा क्या हुआ कि दूर की उसे सब चीजें धुंधली दिखती है, और इसे ही हम मायोपिया कहते हैं। और ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है। आंख का ये बदला हुआ शेप, ये एलोंगेशन एक्चुअली वापस से नहीं जाता है या वापस रिट्रैक्ट नहीं होता है। एक बार आंख स्ट्रेच हो गई, एलोंगेट हो गई, तो हमेशा के लिए एलोंगेटेड रहती है या स्ट्रेच रहती है। इसलिए ये एक फोर्स इवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन की तरह है, एक रियल टाइम बदलाव जो हमारे बच्चों की आंखों में, हमारी आंखों के सामने हो रहा है एक्चुअल में। अब यहाँ एक बात आपको समझनी बहुत जरूरी है, ताकि हम सच से आगे ना बढ़ जाएं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जेनेटिक्स का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। अगर माँ बाप दोनों मायोपिक हैं तो बच्चों के अंदर भी मायोपिया होने का खतरा काफी ज्यादा है। लेकिन जेनेटिक्स को आप समझिए कि वो एक बंदूक की तरह है, जिसका ट्रिगर आप चला रहे हैं। वो एक्चुअली आपका एनवायरनमेंट चला रहा है, आपकी लाइफस्टाइल चला रही है। और यही वजह है कि 20 साल में नंबर्स 5 गुना हो गए हैं, क्योंकि जीन्स नहीं, हमारे बच्चों का एनवायरनमेंट 5 गुना तेजी से बढ़ चुका है। तो अब सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो इस जीन नाम के बंदूक का ट्रिगर दबा रही है। इसकी 3 बड़ी वजह है जो हमें समझनी होगी। सबसे पहली वजह यह है कि स्क्रीन के पास का काम, जिसे हम नियर वर्क कहते हैं, वो बढ़ चुका है। स्मार्टफोन और टैबलेट आंख को लगातार बिना रुके पास फोकस करने पर मजबूर करते हैं, और बच्चे इन स्क्रीन्स को बड़े लोगों से भी बहुत ज्यादा पास रखते हैं, अपने चेहरे के एकदम करीब पकड़ते हैं, और ये डेवलपिंग आंख की मसल्स पर लगातार
मैकेनिकल स्ट्रेस डालती रहती है और वही स्ट्रेस धीरे धीरे आपकी आंख के शेप को रीमॉडल करने लगता है या चेंज करने लगता है। और इस बात को अब डेटा से भी हम साबित कर सकते हैं। 45 स्टडीज और करीब 3,35,000 बच्चों पर हुई एक बड़ी मेटा एनालिसिस ने बताया कि उसका नतीजा कुछ चौंका देने वाला था कि रोज की सिर्फ एक एक्स्ट्रा घंटे स्क्रीन टाइम मायोपिया होने के चांसेस को 21% तक बढ़ा देता है। सिर्फ 1 घंटा आप सोचिए, और जब बच्चा रोज 4 घंटे स्क्रीन पर पहुंचता है या टाइम बिताता है तो उसके ऑड्स और 2 गुना बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है, वरना इस वीडियो में हम अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे। उन साइंटिस्ट ने खुद कहा है कि ये एविडेंस एसोसिएशनल है, ये कोई क्लियर कनेक्शन नहीं दिखाता है, पर अकेला ये 100% प्रूफ भी नहीं है कि स्क्रीन ही रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने एक और बात जरूरी हमें कही है जो हमें एक्चुअली सोल्यूशन तक ले जाएगी, हमें बताएगी कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। स्क्रीन के नुकसान के एविडेंस से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस एक दूसरी चीज का है, और वो है हमारे बाहर की धूप। और यही हमारी दूसरी वजह है कि सनलाइट का डेफिसिट, धूप की कमी। और ये इस पूरी कहानी का सबसे छुपा हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है कि हम धूप को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि बाहर की धूप सिर्फ विटामिन डी लेने के लिए है, पर सच इससे कई गुना गहरा है। नेचुरल सनलाइट सीधे आंख के हेल्दी ग्रोथ को कंट्रोल करती है। आप सोच रहे होंगे आखिर कैसे? तो जब ब्राइट लाइट या नेचुरल रोशनी आंख के ऊपर पड़ती है तो रेटिना में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं डोपामीन। ये डोपामीन क्या करता है? ये वही चीज है जो आंख के गोले को एक्चुअली इलोंगेट होने से रोक सकती है, यानी कि धूप सीधे उस इलोंगेशन पर ब्रेक लगा देती है, जिसकी वजह से एक्चुअली आपको मायोपिया होता है, आपके बच्चों को मायोपिया होता है। अब सोचिए, आज के बच्चे की जिंदगी, वो घर के अंदर पढ़ता है, घर के अंदर खेलता है, घर के अंदर स्क्रीन देखता है, और पूरा बचपन 4 दीवारी के अंदर उसका सिमट कर रह गया है। और इस इंडोर जिंदगी ने उसे एक दवाई से दूर कर दिया है जो बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल है, जिसका नाम है धूप। जब बच्चा बाहर नहीं जाता तो डोपामीन नहीं बनता है, और डोपामीन के बिना आंख का लंबा होना और फास्ट हो जाता है, एलोंगेट होना फास्ट हो जाता है। यानी कि सिर्फ स्क्रीन के पास होना नुकसान नहीं करता, बाहर की धूप का ना होना भी उतना ही नुकसान कर देता है बच्चे के लिए। तीसरी वजह आप देखेंगे वो इन दोनों को जोड़ देती है, जिसे हम कहते हैं डोज। यानी कि हर एक्स्ट्रा घंटा स्क्रीन का और हर कम घंटा धूप का खतरे को एक्चुअली डबल कर देता है। एक बच्चा जो दिन भर अंदर स्क्रीन पर बैठता है वो 2 तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ तो लगातार वो स्ट्रेस में है आंखों को स्क्रीन पर लगाने की वजह से, और दूसरी तरफ उसकी प्रोटेक्टिव धूप उससे कम मिल रही है। और अगर आप सोचें कि ये सब धीरे धीरे हुआ है तो एक घटना ने इसमें आग में घी डालने का काम किया, जिसे हम कहते हैं कोविड लॉकडाउन। सोचिए, उस दौर में बच्चे महीनों तक घर के अंदर बंद रहे, स्कूल ऑनलाइन हो गए, मतलब पूरा दिन स्क्रीन पर बिताना है, दोस्तों से मिलना, मैदान में खेलना, सब कुछ बंद हो गया, धूप मिलना सब बंद हो गया। डॉक्टर्स ने खुद बताया कि लॉकडाउन में दिल्ली और बैंगलोर जैसे शहरों में 8 साल से छोटे बच्चों में मायोपिया तेजी से बढ़ा, एक ऐसा ग्रुप जो पहले इस बीमारी से शिकार होता ही नहीं था। लॉकडाउन ने एक तरह से पूरे देश पर एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, और उसका नतीजा साफ था कि जितनी ज्यादा कैद, जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम, उतनी ही ज्यादा कमजोर होती हुई हमारे बच्चों की आंखें। तो देखिए, अब तक हमने देखी बायोलॉजी, लेकिन एक सवाल और भी है जो बचा हुआ है। ये एपिडेमिक हर जगह बराबर नहीं हुआ, ये खासकर कुछ सोसाइटीज में, कुछ कल्चर्स में और ज्यादा हुआ, यानी कि दुनिया में हर जगह ऐसा सेम नहीं हुआ। और यही हमें बायोलॉजी से निकालकर एक्चुअली सोसाइटी पर जाता है कि हमें यह सोचना होगा कि क्या हमारा समाज कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और यहां सबसे पहला विलन है जिसे हम कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं, हम ताकत बताते हैं, कि हमारी पढ़ाई वाली संस्कृति। सोचिए, हमारे समाज में एक अच्छे बच्चे की क्या इमेज है? अच्छा बच्चा वो माना जाता है जो घंटों किताबों में घुसा रहे, ट्यूशन जाए, स्क्रीन पर पढ़ा रहे। जितनी ज्यादा पढ़ाई उतना अच्छा वो बच्चा कहलाएगा। लेकिन ये सारी अच्छी एक्टिविटीज एक चीज में कॉमन है कि ये सारी एक्टिविटीज इंडोर है और पास देखने को मजबूर करती। यानी कि हमने अपने बच्चों की एकेडमिक सक्सेस को सीधा उसकी आंखों से जोड़ दिया है। वो जितना ज्यादा इंडोर पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा, पर उतनी ही उसकी आंखें भी कमजोर होती जाएगी। इस बात को आपको सोच लेना चाहिए। अगर आप इसे एंथ्रोपोलॉजी की नजर से देखें तो एक शब्द हमें कहते हैं जिसे हम कहते हैं एजुकेशन टैक्स, पढ़ाई का कर। और ये जो टैक्स हमेशा हमारे बच्चों की आंखों को इफेक्ट कर रहा है। ईस्ट एशिया जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जहां पढ़ाई का प्रेशर दुनिया में सबसे ज्यादा है, वहीं ये एपिडेमिक सबसे भयानक भी है। वहां टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में मायोपिया यानी कि दूर का दिखना, धुंधला होना लगभग 80 से 90% तक पहुंच चुका है। अगर आप साउथ कोरिया में देखेंगे तो एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक शहर के लेट टीन वाले जो लड़के हैं उनमें करीब 90% तक मायोपिया हो सकता है। ये सबसे पढ़े लिखे समाज जो सबसे ज्यादा मायोपिक भी हैं, हमें साफ चेतावनी दे रहे हैं कि हमें कुछ बदलना होगा। दूसरा सामाजिक विलन है अर्बन कन्फाइनमेंट, शहर की कैद। जब हम गांव की खुली एग्रेरियन जिंदगी से निकलकर हाई राइज बिल्डिंग्स की तंग ऊंची गलियों के अंदर जब पहुंचे तो हमने अपने बच्चों को 2 चीजें छीन ली उनके हाथ से। एक उनका विजुअल होराइजन, वो दूर तक देखने की जगह ही खत्म हो गई जो वो देख सकते थे, अब सब तरफ उन्हें सिर्फ बिल्डिंग और दीवारें नजर आती है। और दूसरा, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमने उनसे वो खुली धूप छीन ली।
अब बच्चा बाहर मैदान में नहीं जाता, एक फ्लैट में स्क्रीन के अंदर सामने बैठा रहता है। और तीसरी चीज, एक धीमी सी सामाजिक बदलाव। एक दौर था जब चश्मा एक स्टेटस सिंबल होता था, पढ़े लिखे अमीर इंटेलिजेंट होने का निशानी होती थी। आज वो मतलब बदल गया है। आज चश्मा सिर्फ एक बात की निशानी बन के रह गया है कि एक आम इंडोर स्क्रीन भरे बचपन की। चश्मा अब इंटेलिजेंस का नहीं, एक बदलती लाइफस्टाइल का भी सिंबल बन चुका है। और ये सिर्फ एक हेल्थ की समस्या नहीं है, ये एक एक्चुअली इकोनॉमिक बर्डन भी है। दुनिया भर में हर साल विजन लॉस की वजह से करीब $410 बिलियन की प्रोडक्टिविटी का नुकसान भी हो रहा है। एक ऐसी पीढ़ी जो साफ देख न सके, वो पूरी तरह से अपनी क्षमता के पर काम भी नहीं कर सकती है। और एक और बात आप समझिए जो हर माँ बाप को समझनी चाहिए कि लोग सोचते हैं कि मायोपिया का मतलब बस चश्मा लग गया और बात खत्म हो गई। पर सच यह है कि मायोपिया सिर्फ एक चश्मे की कहानी नहीं है। जब आंख का गोला बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, जिसे डॉक्टर कहते हैं हाई मायोपिया, तो वो आंख की दीवारें अंदर से पतली और कमजोर हो जाती हैं। और इससे आगे चलकर जिंदगी में रेटिना के फटने, ग्लूकोमा और आंख की दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ जाता है। यानी कि आपको एक बात समझनी होगी कि आज का चश्मा सिर्फ आज की दिक्कत नहीं है, वो आने वाले कल का भी एक बहुत बड़ा खतरा है। उसकी शुरुआत भी वो हो सकता है और इसलिए इसे अभी रोकना जरूरी होगा। बचपन में ही रोकना इतना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और यहां एक पल के लिए रुकिए, क्योंकि ये आंख जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक चमत्कारी चीज थी। आपकी आंख के पीछे का रेटिना वो असल में आपके दिमाग का हिस्सा है। जब कोई डॉक्टर आपकी आंख में देखता है तो वो आपके पूरे शरीर में आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एकमात्र दिखने वाला हिस्सा देख रहा होता है। और आंख का कॉर्निया वो हमारे शरीर का एकमात्र टिश्यू है जिसमें खून की नलियां नहीं होती है। वो अपनी ऑक्सीजन सीधा हवा से लेता है। यानी कि हम एक ऐसे अद्भुत जीवित ऑर्गन को एक चमकती स्क्रीन के सामने धीरे धीरे रखकर बदल रहे हैं, हम उसका एकदम नुकसान कर दे रहे हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर ये हो चुका है तो क्या इसे रोका जा सकता है या बहुत देर हो चुकी है? और यही इस वीडियो का सबसे उम्मीद भरा हिस्सा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसका जवाब है बहुत कुछ अभी भी हमारे हाथ में है और सॉल्यूशन महंगा भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल लगभग मुफ्त ही है। सबसे पहले और सबसे जो ताकतवर और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है उसे आपको देखना होगा, वो धूप और बाहर का समय। क्लिनिकली प्रूफ है कि रोज 2 घंटे ज्यादा बाहर की रोशनी में रहना मायोपिया के बढ़ने के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव फैक्टर की तरह काम करता है। और आपको याद होगा वो डोपामिन जो मैंने बताया था, वो तभी बनेगा जब आपका बच्चा बाहर जाएगा। और यहाँ एक ऐसी बात है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। बात सिर्फ बाहर जाने की नहीं है, उस रोशनी की ताकत की है। एक बंद कमरे की रोशनी करीब 300 से 500 लक्स होती है, लेकिन एक धूप वाले दिन बाहर की रोशनी 10,000 से 1 लाख लक्स तक हो सकती है। यानी कि बाहर की रोशनी अंदर की रोशनी से करीब 100 गुना ज़्यादा होती है। और रेटिना में एक प्रोटेक्टिव डोपामिन बनाने के लिए आँख को इस तेज नेचुरल रोशनी की ज़रूरत होती है, जो किसी भी इंडोर बल्ब के द्वारा पूरी नहीं की जा सकती है। इसके लिए खिड़की के पास बैठना काफ़ी नहीं है, बच्चे को सच में बाहर खुले आसमान के नीचे जाना जरूरी है। ताइवान जैसे देश ने तो अपने स्कूल में रोज 2 घंटे बाहर वाली पब्लिक हेल्थ कैंपेन चलाई और उससे उनके यहाँ बदलते मायोपिया की रफ्तार एकदम कम हो गई। यानी कि जवाब किसी महंगी दवाई में नहीं है, बल्कि उस मैदान में है जो हम सब ने और हमारे बच्चों को हमने छुड़वा दिया है। दूसरा, आप देखिए स्क्रीन और पढ़ाई के बीच की वो छोटी सी आदत, 20-20 रूल। यानी कि हर 20 मिनट के पास के काम के बाद बच्चे को 20 सेकंड के लिए करीब 20 फीट दूर किसी चीज को देखना चाहिए। ये छोटी सी आदत उस सिलियरी मसल को आराम दे देती है, उस लगातार खिंचाव को तोड़ती है और एक सिंपल सा रूल है जो आंख को याद दिलाता रहता है कि दूर देखना कैसा होता है। तीसरा, स्क्रीन टाइम के समय उस रिसर्च का एक पॉजिटिव नतीजा ये था कि रोज 1 घंटे से कम स्क्रीन टाइम पर खतरा जो है वो बराबर नहीं होता। यानी कि स्क्रीन टाइम को पूरी तरह खत्म करना जरूरी नहीं है, उसे सीमा में रखना जरूरी है। WHO की रिकमेंडेशन है कि छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम रोज 2 घंटे के अंदर होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो उन्हें नुकसान हो जाएगा। और इस सब के बीच सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे घर के बड़े लोगों की है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो हम खुद अनजाने में पैदा कर रहे हैं। जो हम एक रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए उसके हाथ में फोन थमा देते हैं, जब हम बाहर के प्लेग्राउंड की जगह इंडोर ऑनलाइन गेमिंग के लिए बच्चों को दे देते हैं, तो अब हम सिर्फ एक पल की शांति नहीं खरीद रहे हैं, हम अपने बच्चों के आँख के बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को एक्चुअली पूरी तरह से बदल दे रहे हैं। उसकी लॉन्ग टर्म हम एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को हम एक जगह लेकर आते हैं, पूरा कंसाइज करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि आखिर क्या होता है। तो इंडिया का ये मायोपिक एपिडेमिक कोई जेनेटिक इत्तेफाक नहीं है, ये उस बदलाव का फिजिकल तस्वीर है जो हमारे बच्चों के बचपन में आया है। एक तरफ लाखों साल पुरानी आंख जो दूर देखने के लिए बनी थी, दूसरी तरफ एक नया
चार दीवारी वाला में सिमटा हुआ, स्क्रीन भरा, धूप से खाली बचपन, और इन दोनों के बीच की टक्कर हमारे बच्चों की आंखों के शेप को पूरी तरह से बदल रही है। और ये सिर्फ मेडिकल बात नहीं है, ये एक्चुअली एक लाइफस्टाइल के टूटने की भी निशानी है। एक ऐसी पीढ़ी जिसे हमने स्क्रीन तो दे दी है, पर उन्हें दूर देखना हमने उनकी आंखों से छीन लिया है। जिससे हमने पूरा इंटरनेट दे दिया, पर बाहर का मैदान हमने छीन लिया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज किसी हॉस्पिटल में नहीं मिलता है। इसका इलाज दरवाजे के बाहर है, उस मैदान में, उस धूप में, उस खुली जगह में, जहां आंख फिर से दूर देख सके, आराम कर सके, और वो वैसी ही बनी रहे जैसी वो लाखों साल से बनती आई है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन का रिजल्ट है। क्योंकि एक बच्चा जो साफ देख सकता है, वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड नहीं देखता, वो अपना पूरा फ्यूचर देखता है। और अगर हम अभी नहीं जागेंगे, तो अगर हमारे अपने अभी बच्चों को हम वापस धूप में और मैदान में नहीं भेजेंगे, तो हम एक ऐसी पीढ़ी खड़ी कर देंगे जो सीधे सीधे अपने दूर के होराइजन तक देख नहीं पाएगी। तो आज इस वीडियो के बाद एक छोटा सा काम आप करिए, अपने बच्चे का फोन रखिए और उसे 1 घंटे के लिए बाहर खेलने के लिए भेज दीजिए। ये उस आंख के लिए सबसे अच्छी दवाई है जो हमने उन्हें दी नहीं है, बल्कि उनके आंखों से हमने छीन ली है स्क्रीन पकड़ाकर। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी स्टडी IQ। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और बताइए कि हम कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।